देखो बच्चों यहाँ पर लोग सीखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय द जेल्डाल मेथड। स्पेलिंग इसमें के से स्टार्ट होती है बट के साइलेंट रहता है, KJELDAHL, जेल्डाल्स मेथड। देखो सर बेसिक चीज़ क्या है, अगर पूरा एक्सपेरिमेंट आप करने जाओगे ना तो थोड़ी डिफिकल्टी देखने में लगती है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, तो सिंपली जो मेथड है उसको फॉलो कर लो, उससे क्वेश्चन पूरा आपको सॉल्व हो जाएगा, चाहे मेंस में क्वेश्चन है या फिर एडवांस में आ जाए। देखो इसमें किया क्या गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन हो, मतलब कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, CXHYNZ, क्या पता ऑक्सीजन भी हो, उससे मतलब आपको नहीं है। तो जो भी कंपाउंड होगा बेटा, इसको हम रिएक्शन कराएंगे H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से, और हम ट्राई करेंगे इससे क्या बन जाए बच्चों, अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4। बस ध्यान रखना कि ये माना गया है कि जितना भी नाइट्रोजन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर है ये पूरा पूरा अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मान लो कि जितना नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में है वो पूरा पूरा अमोनियम सल्फेट में जा रहा है। अब बच्चों इसकी रिएक्शन करा दो एल्कली से, एल्कली मतलब NaOH ले लो, KOH ले लो, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर सॉल्ट बनेगा Na2SO4 प्लस अमोनिया बनेगा बेटा, प्लस वाटर बन जाएगा। इक्वेशन की बैलेंसिंग आप कर सकते हो। यहाँ पर यह ध्यान रखना कि एनी अमोनियम सॉल्ट व्हेन रिएक्ट विद एल्कली NaOH और KOH तो अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्वेश्चन में अमोनिया का वॉल्यूम वगैरह दे रखा होगा, कंसंट्रेशन वगैरह दे रखी जाएगी, देख लेंगे उसको। अब फर्दर ये किया कि जो भी अमोनिया बना है इसकी रिएक्शन करा दी गई किससे, H2SO4 से, तो उसकी वजह से यहां पर क्या बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट। इसका मतलब अगर कोई इंप्योरिटी बीच में होगी तो वो फिनिश हो जाएगी। तो यहां पर बेटा हम लोग यूज करते हैं बैक टाइट्रेशन, मतलब क्वेश्चन में डेटा जो दिया होगा, डाटा क्वेश्चन में वैल्यू जो दे रखी होगी, हम यहां पर मास ऑफ अमोनिया निकालेंगे और अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का मास निकाल लेंगे, और जब नाइट्रोजन का मास निकल जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास बेटा मान लेते हैं, इसको W ग्राम मान लेते हैं, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बेटा क्या कैसे निकालोगे, मिली निकालना है, मास ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया डिवाइड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। बस ये चीज ध्यान रखो आप लोग, डायग्राम आपको ध्यान रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, इसी से हमारा पूरा डिस्कशन हो जाएगा। इसमें खास बात क्या ध्यान रखनी है कि जेल्डाल मेथड किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल फॉर, किन के लिए नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल फॉर, इस पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं जेईई मेंस के अंदर। तो पहली बात तो नाइट्रो कंपाउंड हमें दे रखा हो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तुम्हारा क्या नाइट्रो फॉर्म में हो, मतलब NO2 फॉर्म में, तो ये बड़ा अमोनियम सल्फेट नहीं बना पाता है। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास एजो ग्रुप्स दे रखे हो, मतलब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ एजो ग्रुप्स, तो यहां पर भी अमोनियम सल्फेट नहीं बना पाओगे। और नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है किसके अंदर, साइक्लिक रिंग के अंदर, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन साइक्लिक रिंग, जैसे कि बेटा पिरीडीन हम ले लेते हैं या पायरोल ले लो, तो उन केसेस में जैसे पायरोल ये उठा ले बेटा, ये वाला, तो इन केसेस में आप जेल्डाल मेथड को अप्लाई नहीं कर पाओगे। और इस पर कई बार इंटरेस्टेड टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं कि
बाय आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच विल नॉट एप्लीकेबल फॉर द जिल्लाल मेथड। तो नाइट्रोजन तुम्हारा इन फॉर्म्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बेटा जिल्लाल मेथड का है। इसमें बोला गया 0.5 ग्राम ऑफ जिल्लाल मतलब कंपाउंड दे रखा है, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन करना है, न्यूट्रलाइज्ड 10 ml ऑफ या न्यूट्रलाइज बाई दिस वन, इतने H2SO4 किसको न्यूट्रलाइज करेंगे बेटा? अमोनिया को ही कर रहे होंगे। क्वेश्चन में लिखा भी है कि अमोनिया इवॉल्व है। तो भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ देखो फोटो बना देते थोड़ी सी। ये बेटा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कितना मास है? 0.5 ग्राम मास इसका दे रखा है। इससे तुमने अमोनिया निकाली। अब कैसे निकाली अभी क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो बस हमें उससे मतलब भी नहीं, चलो नहीं बोला गया। तो इसके अंदर से अमोनिया निकाली गई है, अमोनिया की रिएक्शन कराई गई है बेटा H2SO4 से, और बोला गया दोनों ही न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। इसका मतलब भाई आंसर तुम्हारा क्या बनेगा? NH4 होल ट्वाइस SO4 बन गया। इसको बस देख लो तुम जरा। और H2SO4 कितना लग रहा है बेटा इसके अंदर? 10 ml ऑफ 1 मोलर। तो अमोनिया और H2SO4 की जब रिएक्शन कराओगे बेटा, तो यहां पर बनेगा अमोनियम सल्फेट। इक्वेशन बैलेंस कर दो, 2 अमोनिया आ गया। अच्छा 10 ml इंटू 1 कितना मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? तो ये हो गया 10 मिलीमोल। 10 मिलीमोल का मतलब कितना हो गया? डिवाइड बाय 1000 कर दो। तो यहां पर मिलीमोल्स 10 मिलीमोल्स है, तो 0.01 इसके बेटा मोल हो गए, ठीक है। तो अगर ये 0.01 है बेटा, तो अमोनिया इसका डबल लग रहा होगा, क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइज करना है। तो ये हो गए अमोनिया के मोल्स। अब देखो बेटा, अमोनिया जब हम लिखते हैं तो 1 मोल अगर लें तो 14 प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 17 ग्राम हो गया। मतलब 17 ग्राम अमोनिया के अंदर 14 ग्राम नाइट्रोजन है। या ऐसा बोलो कि सिंस 1 मोल अमोनिया कंटेन 14 ग्राम नाइट्रोजन, सो क्वेश्चन में कितना हो गया? 0.02 मोल अमोनिया कंटेन, तो 14/1 इंटू 0.02, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.28 ग्राम आ गया आंसर इसका। तो बेटा मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? मास ऑफ नाइट्रोजन 0.28 ग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 का 56%। तो ये क्या हो गया? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। जिल्लाल का नाम देख के डिफिकल्टी नहीं समझने है कि डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन। सिंपल आप इसको स्टिशियोमेट्री सॉल्व करिए एंड यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर, ठीक है।